शुभदा को मालूम हुआ, हारान बाबू को मालूम हुआ और छलना को भी मालूम हुआ कि शारदा के साथ उसकी शादी हो रही है। सब लोगों को यह भी मालूम हुआ कि शादी सदानंद के प्रयत्न से पक्की हुई है। समाचार पाकर रासमणी ने यह मंतव्य प्रकट किया कि सदानंद पूर्व जन्म में शुभदा का पुत्र था। यह बात कही गई थी सदानंद के सामने। उसने मौन भाव से इसे स्वीकार कर लिया। कम से कम किसी बात का प्रतिवाद नहीं किया उसने। तरह तरह के कार्यों में पड़े रहने के कारण आज तक उसे अपनी बुआ जी की संपत्ति की व्यवस्था करने के लिए जाने का अवसर ही नहीं मिला। समय मिलने पर उसने यह बात शुभदा से कही। शुभदा ने भी उसके इस प्रस्ताव का समर्थन किया। तब बिस्तर आदि बांधकर श्रीमान सदानंद चक्रवर्ती ने कुछ दिनों के प्रवास के लिए यात्रा की। शुभदा का परिवार अब उसका परिवार हो गया था, इसलिए जाते समय वह सब प्रकार की व्यवस्था कर जाने को भूला नहीं। साथ ही उसने शुभदा से जोर देकर कहा कि तुम शादी के लिए हर प्रकार के प्रबंध करती रहना। सदानंद ने पहुंचते ही अपनी स्वर्गीय बुआ जी की सारी जमीन तथा अन्य प्रकार की वस्तुएं देखकर उन सब की अवस्था की जानकारी प्राप्त कर ली। फिर उस सब का एक आदमी को मालिक बनाकर, या यूं कहिए कि वह सब बेचकर 15 दिन में ही फिर हलूदपुर वापस लौट आया। तब उसने हरमोहन के साथ लिखा पढ़ी की, गहने बनवाए, चीज वस्तु खरीदी और शादी का दिन निश्चित किया। यह सब कर चुकने के बाद उसने शारदा चरण से मुलाकात की। इस बीच में सदानंद को कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वह एकांत में बैठकर उससे दो बातें कर लेता। आज बहुत दिनों के बाद उन दोनों की इच्छा हुई कि कहीं एकांत में बैठकर कुछ देर तक बातें की जाए। इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे दोनों गंगा किनारे आकर एक स्थान पर बैठे। शारदा चरण ने बैठते ही कहा, सदानंद, क्या तुम्हें बचपन की बातें याद आती हैं? सदानंद, कुछ कुछ तो याद आती हैं। क्या तुम्हें उस समय की बातें याद आती हैं जब मैं एक आदमी को बहुत प्यार करता था? तुम्हारे पास जाकर मैं अपने मन की कितनी आशाएं, कितनी कल्पनाएं व्यक्त किया करता था। रोष लगने पर मैं कितना रोता और तुम हंसकर उड़ा दिया करते। कभी कभी तो तुम मेरा मजाक भी उड़ाने लगते। वे सब बातें तुम्हें याद आती है ना सदानंद? वे बातें याद नहीं आएंगी? अभी कल ही की तो बातें हैं वे। शायद 7-8 साल से अधिक ना हुआ होगा। परंतु मजाक तो मैंने कभी नहीं उड़ाया तुम्हारा। मुझे ऐसा ही मालूम पड़ा करता था, मानो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जो भी हो, बाद को जिस दिन उसने मेरी सारी आशा मिट्टी में मिला दी, अभिमान में आकर दोनों आदमियों ने बोलचाल बंद करके चिरकाल के लिए विदा ले ली, उस दिन कितनी रात तक तुम्हारे पास बैठे बैठे मैं रोता रहा। वो बात तुम्हें याद है ना भाई? हाँ, याद है। सदानंद कुछ अन्यमनस्क हो गया, लेकिन उस ओर ध्यान न देकर शारदा ने एक समीपवर्ती स्थान की तरफ अंगुली से इशारा किया और बोला, यहीं पर वो मरी है। शारदा की यह बात मानो सदानंद के कानों तक पहुंची ही नहीं। गंगा जी में सफेद पाल के सहारे एक नौका अपनी धुन में उड़ती चली जा रही थी। उसी की ओर सदानंद देख रहा था। शारदा फिर बोला, यहां ललना डूब कर मरी थी। कहां? यहां। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? यहां उसकी साड़ी मिली थी। सदानंद उठकर खड़ा हो गया और बोला, तो चलो एक बार वह साड़ी ही देख आए। शारदा हंसने लगा और बोला, तो क्या वह साड़ी अब भी वहां पर पड़ी होगी? सदानंद, तो चलो वह स्थान ही देख आए। दोनों आदमी जाकर वहां पर खड़े हुए। पानी लेकर सदानंद ने आंख मुंह धोया। बाद को फिर आकर वह यथास्थान बैठा। शारदा, सदानंद, मुझे बड़ा पश्चाताप होता है। क्यों? किसी किसी दिन मुझे ऐसा लगता है मानो मैं ही उसकी मौत का कारण बना हूं। और यह क्यों? भगवान जाने उसकी आयु समाप्त हो गई थी या नहीं, किंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैंने शादी कर ली होती तो शायद अभी तक वह जिंदा रहती। सदानंद ने एक लंबी सांस ली और बोला, जो मर गया उसकी मृत्यु अनिवार्य थी। तुम
क्या कर सकते थे इस मामले में। यह तो मैं जानता हूं, तो भी यदि मैं उसकी बात मान लेता, यदि उसके साथ शादी कर लेता। सदानंद हंसा और बोला, परंतु उस अवस्था में तुम्हारी जाति तो चली जाती। कुछ सोचकर शारदा चरण बोला, जाति तो जाति। सदानंद, लेकिन अब तुम क्या करोगे? शारदा चरण की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अब मैं करूंगा क्या? लेकिन उसकी बात यदि मैंने मान ली होती तो इतना पश्चाताप ना होता। दूसरी ओर देखते हुए सदानंद बोला, पश्चाताप तुम्हारा धीरे धीरे दूर हो जाएगा। शारदा, हाँ, अगर मैं उसके आखिरी अनुरोध की भी रक्षा कर सका होता। सदानंद, वह कौन सा अनुरोध? शारदा, उसने मुझसे कहा था कि एक दरिद्र जाति वाले की रक्षा करो, छलना के साथ शादी कर लो। शारदा के मुंह की तरफ देखते हुए सदानंद ने कहा, तो क्या छलना के साथ तुम शादी ना करोगे? शारदा, करूंगा, लेकिन इस तरह शादी करके क्या मैं उसके अनुरोध की रक्षा कर रहा हूं? क्यों नहीं? किसी प्रकार से हुई जरूर, लेकिन अच्छा सदानंद, पिताजी को किस प्रकार राजी किया तुमने? मैंने उनसे कहा कि शारदा यहाँ शादी करना चाहता है। केवल इतना ही? और नहीं तो क्या? क्या मैं पिताजी के स्वभाव से परिचित नहीं हूं? सदानंद हंस पड़ा, बोला, तब फिर क्यों पूछ रहे हो? मैं जानना चाहता हूं कि कितने रुपए देने होंगे। यह बात जानने से तुम्हें कोई लाभ ना होगा। सदानंद, यह तो पाप का धन है। मैं आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारा जीवन सदा सुख से बीते। सदानंद, समय आने पर वे रुपए मैं लौटा दूंगा। लौटा देना? यह कहकर सदानंद उठा और दोनों ही गांव में आकर अपने अपने घर की ओर चले गए। घर आकर सदानंद ने द्वार बंद कर लिया। उस दिन फिर वह बाहर नहीं निकला। रात में भोजन के लिए सदानंद को बुलाने के लिए पहले छलना आई, फिर उसकी बुआ जी आई, किंतु उसने द्वार नहीं खोला। भीतर से ही कह दिया कि आज मेरा शरीर बहुत अस्वस्थ है। देखने के लिए शुभदा आई, किंतु तब तक सदानंद सो गया था। कई बार जोर जोर से आवाज देने के बाद वह लौट गई। दूसरे दिन सवेरा होने पर सदानंद फिर उठा। वह मैदान में गया, लौटकर भोजन करने आया। हंस हंस कर गाना गाने लगा। प्रतिदिन जो काम वह किया करता था वे सब करने लगा, परंतु कोई यह न समझ सका कि सदानंद दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। जैसा वह कल था, आज ठीक वैसा नहीं है। धीरे धीरे छलना की शादी का दिन आ गया। आज सभी के मुख पर आनंद की रेखा विराजमान थी। सभी के मन में उत्साह था। सदानंद को बैठने के लिए अवकाश नहीं था। हारान मुखर्जी की बातों का कोई अर्थ नहीं था। बुआ जी के आंसू बंद नहीं हो पाते थे। घर में जो आता उसी से वे रो रो कर कहा करती, ऐसे सुख के दिन में भी ललना के अभाव के कारण मेरे हृदय में तिल भर भी सुख नहीं है। उनके साथ ही साथ संभवतः और भी आदमी इस व्यथा का अनुभव कर रहे थे। केवल शुभदा आज बहुत शांत थी, बहुत गंभीर थी। क्रमशः संध्या हुई। जोर जोर से बाजे बजने लगे। बहुत से लोग एकत्रित हुए। अंत में शुभ घड़ी और शुभ लग्न में छलना मई का विवाह हो गया। आज सारे गांव में वृद्ध हरमोहन की वाहवाह की धूम मच गई थी। उनके शत्रु ने भी मन ही मन यह स्वीकार किया। मन में बहुत उदारता का भाव है उनके। मुंह पर जब कोई प्रशंसा करने लगता तब वृद्ध हरमोहन प्रसन्न भाव से कहते, बताइए क्या करूं, कोई दूसरा लड़का तो है नहीं मेरे। उसकी इच्छा हो आई कि मैं यहीं शादी करूंगा, तब मैं क्यों अस्वीकार कर दूं। इसके अतिरिक्त गांव भर में उनकी समानता का केवल मेरा ही एक घर है। बेचारे कहाँ जाएं शादी करने के लिए। पड़ोसी के भी दुख सुख की ओर तो जरा सा ध्यान रखना ही पड़ता है। यह बात जब शारदा चरण सुनता तब दूसरों की आंखें बचाकर वह क्रोधित हो उठता। बहुत से काम करने को थे। बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद वे सब सिद्ध हो गए। अब आराम से लेटना बैठना अच्छा मालूम पड़ता था।
परंतु 2-4 दिन के बाद उस आराम में भी आलस्य आ गया। हाथ पैर समेटकर बिल्कुल बेकार बैठे बैठे भी तबीयत ऊब जाती है। सदानंद ने छलनामयी की शादी के संबंध की हर प्रकार की व्यवस्थाएं की। नितांत ही गुप्त रीति से हरमोहन को खूब ठिकाने से उसने 4 पैसे घूस दिए। आखिर में जब शादी हो गई तब वह इच्छानुसार बिस्तरे पर करवटें बदल बदल कर खूब आराम से 3-4 दिन तक लेटा रहा। उस समय उसका जी इतना हल्का हो गया था मानो इतने दिनों तक हत्या के अभियोग में वह गिरफ्तार था और अदालत से बरी हो जाने के कारण छोड़ दिया गया है। 2-4 दिन तक इसी प्रकार आराम से लेटे लेटे समय व्यतीत करने के बाद सदानंद को ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो शैया कुछ गर्म हो उठी है, तकिया कुछ कड़ा हो गया है, साथ ही घर में भी अंधकार कुछ अधिक मात्रा में प्रविष्ट हो गया। उस समय प्राय संध्या हो गई थी। पानी की नन्ही नन्ही बूंदें सारे दिन पड़ती रही। वे उस समय भी रुकी नहीं थी। काले काले बादल हवा के छोटे छोटे झोंकों के कारण थोड़े बहुत बिखर गए थे जरूर, लेकिन बूंदों का टपकना बंद नहीं हुआ था अभी तक। बूंदों के रुकने का कोई लक्षण भी नहीं मालूम पड़ रहा था ऐसे समय में, लेकिन वह निकल पड़ा। बहुत देर तक कभी इस रास्ते में कभी उस रास्ते में टहलने के बाद कपड़े भिगोकर और पैरों में कीचड़ लपेटकर सदानंद हारान चंद्र के घर पहुंचा। शुभदा शायद उस समय रसोई घर में थी। सदानंद उधर गया नहीं। बुआ जी शायद पड़ोस में ही किसी के यहाँ घूमने गई थी। उनके संबंध में भी उसने किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की। पैर धोकर तनिक इधर उधर देखने के बाद वह आकर उसी कमरे में चला गया जिसमें माधव चंद्र लेटा हुआ था। बहुत दिनों से माधव चंद्र से सदानंद की भेंट नहीं हुई थी। आज वह उससे बातें करने के लिए गया। ललना जब से गई है तब से माधव चंद्र भी क्रमशः बहुत समझदार होता जा रहा था। नितांत ही बहुदर्शी वृद्ध के समान सब विषयों में बहुत सोच विचार कर वह अपनी सलाह प्रकट किया करता था। खाने को भी वह कभी कुछ नहीं मांगता। बहाने भी वह इधर उधर के नहीं बनाया करता था। बोलता भी बहुत अधिक नहीं था। एक के ऊपर एक तकिया रखकर उन्हीं के सहारे से एक दार्शनिक के समान वह प्राय मौन भाव से बैठा रहता। माधव चंद्र आज भी उसी प्रकार बैठा था। पास आकर सदानंद के खड़े हो जाने पर वह बोला, सदा भैया, अब तुम मेरे पास नहीं आते? सदानंद, मुझे बहुत से काम करने को थे, इसीलिए। सब कामकाज खत्म हो गए ना? हाँ। छोटी दीदी कब आवेंगी लौटकर? 3-4 दिनों के बाद। सदा भैया, बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहनी थी, लेकिन आज तक मैं कह नहीं सका। क्यों? तुम्हें मैं अकेले में नहीं पा सका, इससे वह बात भी नहीं कही जा सकी। सदानंद माधव के समीप ही बैठ गया और बोला, एकांत में कहने की कौन सी बात है माधव? दीदी चुपके से तुम्ही से बतलाने को कह गई थी भैया। कौन माधव? दीदी, बड़ी दीदी। जब रात में गई तुम नहीं थे ना, इससे वे कह गई थी कि आने पर मैं तुमसे कह दूं कि दीदी चली गई। थोड़ा सा पास आकर सदानंद ने माधव के शरीर पर हाथ रख दिया और बोला, क्यों गई माधव? क्या किसी ने उसे कुछ कहा था? नहीं, किसी ने भी नहीं। तब वे क्यों चली गई? मैं भी जाऊंगा। छी। माधव तनिक हंसा, फिर वह बोला, और कोई नहीं जानता, केवल मैं जानता हूं और दीदी जानती है। वह मुझसे पहले चली गई है। मेरे लिए सब ठीक ठाक करने के बाद मुझे भी ले जाएंगी। वहां हम दोनों खूब सुखपूर्वक रहेंगे। माधव चंद्र अपने मुख को बहुत प्रफुल्लित करके एक बार फिर मुस्कुराया। फिर बात को घूमकर वह बोला, दीदी आकर मुझे ले जाएंगी। सदानंद बड़ी देर तक चुप बैठा रहा। फिर वह बोला, कब? जब मेरा समय हो जाएगा। माधव, ये सब बातें किसने सिखाई? बड़ी दीदी ने। उसने कहा है तुम्हें ले जाने को? हाँ। और अगर वह न ले जाए तो? वह ले क्यों नहीं जाएंगी? जरूर ले जाएंगी। अगर वह न ले जाए तो क्या तुम अकेले जा सकोगे? माधव जरा सा खिन्न हो गया। थोड़ी देर तक वह सोचता रहा, बाद को बोला, कह नहीं सकता। सदानंद भी खामोश रहा। माधव फिर बोला, सदा भैया, क्या वहां अकेले जाना संभव हो सकता है?
हाँ, नहीं तो तुम्हारी दीदी कैसे गई हैं? तो क्या मैं भी जा सकता हूँ? हाँ, जा सकोगे। माधव फिर सोचने लगा। बाद को दुखित भाव से बोला, परंतु मैं जाऊंगा किस प्रकार? मेरे शरीर में तो जरा भी बल नहीं है। सदानंद माधव का मुख देखता रहा। माधव बोला, दीदी जब गई हैं तब उनके शरीर में खूब बल था, लेकिन मैं किस तरह जाऊंगा? इस समय तो मैं खड़ा तक नहीं हो सकता हूँ। क्या मैं इतनी दूर तक जा सकूंगा? सदानंद के नेत्रों में आंसू आ गए। अंधकार में माधव ने उसे देखा नहीं। सदानंद उस वक्त अनुभव कर रहा था कि अब माधव के दिन बीत चले हैं, कुछ ही दिनों का अब मेहमान है। बाद को इस संसार से इसका लेना देना सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसका ध्यान गया शुभदा की दशा पर। ललना की भी उसे याद आई। उसने देखा कि अब मैं जरा झमेले में पड़ गया हूँ। 5 आदमियों को साथ ले लेने के कारण अब निश्चिंत भाव से आनंद पूर्वक दिन नहीं व्यतीत कर पाता हूँ। अब मैं उस तरह गाना भी नहीं गा पाता हूँ। इच्छा अनुसार घूमने फिरने की भी सुविधा नहीं रह गई है। उस तरह की मौज मस्ती नहीं कर पाता हूँ अब। पहले मैं सुखी था, अब दुखी हो गया हूँ। पहले मैं त्यागी था, अब मुझ में आसक्ति आ गई है। आंखों का जल पहुंचकर सदानंद ने आज पहले पहल यह अनुभव किया कि जीवित रहने में वैसा सुख नहीं है। जो जीवित है उसे ही क्लेश है। जो मर गया है संसार के इस शोक संताप से बच गया है। उस दिन रात में बड़ी देर तक कितनी ही बातें सोचता रहा। उसके मन में आया माधव चंद्र अब मरने को ही है। उसके बाद उसका ध्यान गया शुभदा की तरफ। उसके मन में आया कि मृत्यु के मुख में कूदकर ललना ने अपना सारा दुख क्लेश लाद दिया है उसकी छाती पर। उस रात में माधव चंद्र के हृदय में भी अधिक सुख नहीं था। अब एक दुर्भावना ने आकर उस पर अधिकार जमा लिया। इतने दिनों तक तो वह निश्चिंत था। उसकी धारणा थी कि ललना आकर मुझे ले जाएगी, लेकिन सदा भैया ने आज और तरह की बात कह दी। अब वह इस विचार में पड़ गया कि मेरे शरीर में बल बिल्कुल नहीं है। किस प्रकार मैं इतनी दूर चलकर वहां तक पहुंच सकूंगा? सोचते सोचते बड़ी रात को उसने निश्चय किया कि मेरी दीदी कभी झूठ नहीं बोलेगी। समय आने पर वह अवश्य आ जाएगी। तब बहुत कुछ शांत मन से माधव चंद्र सो गया। और भी कितने दिन बीत गए। छलना लौटकर पिता के यहाँ आ गई। पास पड़ोस की स्त्रियां एक बार फिर नए सिरे से वर वधू को देख गई। कितनी हंसी मजाक, कितना विनोद किया गया। हरमोहन स्वयं आकर अपनी मीठी मीठी बातों से सबको तृप्त कर गए। समदिन महोदया का नमस्कार ग्रहण करके वे लौट गए। कमर में सफेद चद्दर बांधे हुए हारान बाबू ने ब्राह्मण पाड़ा की प्रत्येक दुकान पर एक एक बार बैठकर उन सबको मोहित किया। और इस तरह की कितनी घटनाएं हो गई। आज माधव चंद्र की पीड़ा बहुत अधिक बढ़ गई थी। शैया पर पड़े पड़े वह छटपटा रहा था और बगल में सिरहाने और पायताने पर बुआ जी कृष्ण देवी और छलना वगैरह बैठी थी। शुभदा वहां न थी। वह रसोई घर में बैठी हुई कुछ खाद्य पदार्थ तैयार कर रही थी, साथ ही साथ रोती भी जाती थी। सदानंद गया था डॉक्टर बुलाने को और हारान चंद्र वे अभी आता हूं कहकर घर से निकले हैं और 3 घंटे बीत गए, फिर भी अभी तक नहीं लौट सके। सभी लोग सामने बैठे थे। कृष्णा देवी माधव के शरीर पर हाथ फेरती जाती थी और डॉक्टर के इंतजार में वे मन ही मन मिनट मिनट गिनती जाती थी। धीरे धीरे संध्या हो जाने के थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। वे आज 6-7 दिन से प्रतिदिन आया करते थे। वे रोगी को इधर प्रतिदिन देख रहे थे। रोग उसका कम नहीं हो रहा था, बल्कि बराबर बढ़ता ही जा रहा था। ये बात वे जानते थे कि यह अब बच ना सकेगा। यह बात भी उन्हें मालूम हो गई थी। आज उनकी जाने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन सदानंद के प्रबल अनुरोध के कारण उन्हें आने के लिए बाध्य होना पड़ा। घर आकर डॉक्टर लोग रोगी को जिस प्रकार देखा करते हैं, उसी प्रकार उन डॉक्टर साहब ने भी माधव को देखा। बाद को बाहर आकर उन्होंने सदानंद को बुलाकर कहा, सदानंद बाबू, आज अधिक सावधान रहिएगा। यह लड़का शायद आज रात में न बच सकेगा। वह भी यह बात जानता था। बहुत रात बीत जाने पर हारान चंद्र लौटकर आए। कमरे के बाहर ही चोर की तरह एक जगह खड़े होकर उन्होंने यथासंभव भीतर का समाचार मालूम कर लिया। बाद को थोड़ा सा द्वार खोलकर मुंह बढ़ाकर वे बोले,
माधव कैसा है? कोई कुछ बोला नहीं, केवल शुभदा निकल आई। भोजन की थाली सामने रखकर वह पास ही बैठ गई। हारान चंद्र बोले, माधव कैसा है? शायद अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? थोड़ा सा रुक कर हारान चंद्र फिर बोले, मेरा भी शरीर अच्छा नहीं है। क्या सोचकर हारान चंद्र ने यह बात कही, क्या सोचकर उन्होंने अपनी अस्वस्थता की चर्चा की, यह कहा नहीं जा सकता। उनकी इस बात में सत्य या असत्य का अंश कितना था, यह भी ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। किंतु यह बात शुभदा के कान तक पहुंच नहीं पाई। हारान चंद्र मन ही मन बहुत दुखी हुए। स्त्री के सम्मुख अपना शरीर अच्छा न होने की बात कहकर भी कोई स्नेहमय प्रत्युत्तर नहीं पा सकना उन्हें अस्वाभाविक सा मालूम हुआ। उन्होंने अपने आप को बहुत ही अपमानित अनुभव किया। वे नशा करके आए थे, इससे यह अपमान का साधारण सा भी अंकुर 2-4 मिनट में ही एक विशाल तरु के रूप में परिणत हो गया और उनकी शाखाएं तथा टहनियां हारान चंद्र के सारे दिमाग में फैल गई। क्रोध में थाली लेकर उन्होंने कहा, अब मैं खाऊंगा? ठेल कर? क्या प्राण देना है? चौके से उठकर हारान चंद्र ने हाथ मुंह धोया, कुल्ला किया और वे निर्दिष्ट कमरे में बिछी हुई चारपाई पर जाकर लेट गए। उन्होंने मन ही मन संभवतः यह स्थिर कर लिया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। इधर शुभदा हाथ धोकर माधव के पास आई और बैठ गई। उसे देखकर कृष्णा देवी ने कहा, हारान कहाँ है? उनकी तबीयत खराब है, वे लेटे हुए हैं। कुछ देर तक कृष्णा देवी चुप रही, बाद को वे भी धीरे धीरे बोली, मनुष्य को दया माया नहीं होगी तो कम से कम आंखों के सामने आने पर तो तनिक शील आ ही जाता है। यह बात सुनकर रासमणि ने होंठ टेढ़ा कर लिया। क्रमशः रात अधिक बीतने लगी। मृत्यु शैया पर पड़े हुए कितने व्यक्तियों के पास बैठे बैठे कृष्णा देवी ने रात बिताई थी, कितनी मौतें उन्होंने देखी थी। उन्हें ऐसा मालूम पड़ा कि माधव की थोड़ी थोड़ी सांस चल रही है। कुछ देर के बाद माधव बोल उठा, सिर में बड़ा दर्द है। कृष्णा बुआ उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। थोड़ा सा रुक कर वह फिर बोला, पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है। ऐसा जान पड़ रहा है मानो बड़े जोर से उल्टी आ जाएगी। सभी ने सबके मुंह की ओर देखा, मानो वहां के हर एक आदमी ने दूसरे के मुख के भाव का अध्ययन करने का प्रयत्न किया। फिर कुछ क्षण चुपचाप ही बीत गए। सभी लोग मुंह बंद किए हुए बहुत ही दुखी होकर अंतिम घड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही क्षण बाद माधव बहुत ही क्रोधित होकर लड़खड़ाती आवाज में बोला, बड़े जोर की प्यास लगी है। बुआ जी ने दूध के बदले में मुंह में थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया। आग्रह के कारण माधव वह सारा का सारा पी गया और बड़ी देर तक खामोश पड़ा रहा। धीरे धीरे सांस बढ़ गई। सभी का ध्यान उस तरफ गया। कृष्णा देवी को नाड़ी देखना आता था। काफी देर तक माधव की कलाई पकड़े रहने के बाद सदानंद को पास बुलाकर उन्होंने कहा, अब इसे नीचे लिटा देना चाहिए। सदानंद चुप रहा। रासमणि के कानों तक यह बात पहुंच गई। सिसकते सिसकते उन्होंने कहा, अब क्या देख रहे हो सदानंद? छलना रो पड़ी। कृष्णा बुआ भी रोने लगी। साथ ही साथ माधव का चेतनाहीन शरीर नीचे उतर आया। बड़ी देर के बाद माधव ने फिर एक बार मुंह खोला। कृष्णा बुआ ने पहले की तरह मुंह में थोड़ा सा पानी डाल दिया। माधव को मानो थोड़ा सा बल मिला। अब उसकी आंखें खुल गई। बाद को धीरे धीरे हंसकर वह बोला, सदा भैया, दीदी आई है। छलनामयी पास ही बैठी हुई थी। आज सारी रात उसे नींद नहीं आई। माधव की यह बात कान में पड़ते ही उसका शरीर कांप उठा। डर के मारे वह माता से लिपट कर बैठी। रासमणि का भी सारा शरीर रोमांचित हो उठा। कुछ देर और बीत जाने के बाद माधवचंद्र बहुत ही अस्थिर हो उठा। उसका माथा घूमने लगा। बड़ी जोर जोर से सांस चलने लगी। यह दशा देखकर कृष्णा देवी रोते रोते बोली, अब क्या देख रहे हो? समय हो गया है। रासमणि चीख उठी, परलोक का काम करो, तुलसी के नीचे। उस समय सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सबके सम्मिलित चीत्कार के कारण हारान चंद्र की नींद भंग हो गई। दौड़ते हुए बाहर आकर उन्होंने देखा कि माधव उठाकर बाहर लाया गया है। वे भी पुत्र के शरीर को गोद में लिए हुए चीखते चीखते
तुलसी के पेड़ के पास आ बैठे। रोते रोते उन्होंने पुकारा, बेटा माधव। उसने भी एक बार गौ गौ करके कहा, पापा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद श्रोताओं। शेष कहानी अगले भाग में।